गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप गुरचल और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग रेमेडीज कुछ कॉमन रूब्रिक्स के साथ डिस्कस करते हैं, कुछ कॉमन रूब्रिक जो है रेमेडीज के वो डिस्कस करते हैं, साथ ही कुछ अलग शेड्स पे हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सिमिलर वे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं नक्स, कुछ अलग शेड में। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने नक्स के पहले पार्ट में देखा कि नक्स को परफेक्शन चाहिए होता है। सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि परफेक्शन और ईगोटिज्म के चक्कर में नक्स कैसे मटेरियलिस्ट बन जाता है, पत्थर दिल बन जाता है। अब हम देखेंगे कि नक्स की जर्नी यहाँ से आगे कैसे बढ़ती है। दोस्तों, हमने देखा कि नक्स जब अल्कोहलिज्म, प्रेगनेंसी, इन और आफ्टर की स्टेज में रहता है, मतलब अपने करियर में पीक पे रहता है, अच्छा परफॉर्मेंस करते रहता है, परफेक्शन वो अचीव कर पाता है, तो उसको लगता है कि ही कैन लिव विदाउट हार्ट। डिल्यूजन, हार्ट ही कैन लिव विदाउट में चला जाता है। वो ये नहीं देख पाता कि आईपीआर की भावनाओं को वो कितने समय तक ऐसे एक्सप्लॉइट कर पाएगा, या फिर अपने क्लाइंट्स, अपने बिजनेस को ऐसे वो कब तक तार पाएगा। पार्टियां देके, दारू पिला के, पैसे उधेड़ के, डेडलाइन को ज़्यादा वो टाल नहीं पाएगा, ये वो नहीं देख पाता। ये दोनों चीज़ें उसको लगता है कि वो हैंडल कर लेगा, लेकिन उसमें वो एप्टीट्यूड नहीं है। इसके लिए रूब्रिक है डांस डिजायर टू बट एप्टीट्यूड फॉर डांसिंग हैज़ नो। मतलब डांसिंग तो करना है, बिजनेस, घर, आईपीआर, इमोशन, प्रैक्टिकलिटी, ये सब जगल करना चाहता है। उसकी डिज़ायर है कि मैं कर लूँगा, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें वो डांसिंग एप्टीट्यूड नहीं है। और एक रूब्रिक है आइज एट्रोपी, नर्व्स, ऑप्टिक, इंटॉक्सिकेंट फ्रॉम हैबिचुअल यूज ऑफ। अपने परफेक्शन के चक्कर में, अपने बिजनेस के नशे में, अपने सक्सेस के नशे में वो इतना धुत हो जाता है कि वो ये देख नहीं पाता कि इसके ऐसे अपने बिजनेस साइड को फिश करके और अपने आईपीआर को एक्सट्रेंच करके वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। ये दूरदृष्टि वो नहीं ला पाता, ये दूरदृष्टि उसकी कम हो जाती है। इसीलिए ये रूब्रिक दिया गया है आइज एट्रोपी, नर्व्स, ऑप्टिक इंटॉक्सिकेंट्स फ्रॉम हैबिचुअल यूज ऑफ। हैबिचुअल हो जाता है, उसको लगता है वो कर पाएगा लेकिन वो नहीं कर पाता। सो उसके ऐसे करने से उसका जो आईपीआर है, उसके क्लाइंट्स है, वो भी उससे दूरियां बना लेते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं। फैमिली में क्या चल रहा है उसको पता नहीं होता, बच्चे कौन सी क्लास में है उसको पता नहीं होता, लड़की किससे शादी करना चाहती है उसको पता नहीं होता, लड़का क्या बनना चाहता है उसको पता नहीं होता, बीवी के इमोशनल नीड्स कैसे फील हो रहे नहीं हो रहे, ये भी वो नहीं देख पाता, इसको पता नहीं होता। उधर बिजनेस उसका डूबते जा रहा है, इधर फैमिली स्ट्रेंज हो गई, डिस्टेंट हो गई, क्योंकि पहले इसने भी ऐसा ही किया होता है फैमिली के साथ, आईपीआर के साथ। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐसा इसका एटीट्यूड अभी तक रहा है। इसके लिए रूब्रिक है स्ट्रेंजर्स बीइंग काइंड विथ बट नॉट विथ हिज फैमिली एंड एंटोराज। मतलब क्या, गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐसा एटीट्यूड इसने अभी तक रखा है, तो उसको रिटर्न में भी वही मिलता है। एंड इट्स नेचर्स लॉ, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो उसके साथ भी यही होता है।
तो फैमिली में भी इसको रिप्लेस कर दिया, इसकी रिप्लेसमेंट ढूंढी है तो बस एटीएम बन के रह गया। इमोशनल नीड्स, कंपनी के लिए फिर बच्चे किसी और को ढूंढ लेते हैं, वाइफ स्ट्रेंज हो जाती है। और जब नक्श ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करता है कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल रहा है, मेरी फैमिली निकल गई, मेरे बच्चे निकल गए, मेरा बिजनेस भी निकल रहा है, तब नक्श के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन सोल्ड बेड समवन हैज सोल्ड हीज। किसी ने उसका जो बेड था, कंफर्ट था, वो सोल्ड कर दिया, सेल कर दिया है, ऐसा लगता है उसको। किसी ने खरीद लिया है, इसने बेच दिया है और किसी ने खरीद लिया है। अपने ही घर में मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, मुझे कोई कुछ नहीं बताता, ऐसा लगता है मेरे घर में मेरी कोई जगह ही नहीं है। इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन बेड इवनिंग समवन वुड गेट इनटू एंड नो रूम इन इट और एज इफ समवन हैड सोल्ड इट। मेरे ही घर में मेरे लिए जगह नहीं है, किसी और ने मेरी जगह ले ली है, मेरा बिजनेस भी चला गया है किसी और के पास। पर कर क्या सकता है, तो ऑनर वुंड हो जाता है, जख्मी हो जाता है, ईगोटिज्म वाला है, ईगो हर्ट हो जाता है, ऑनर वुंड हो जाता है। बट रो भी नहीं पाता, रो भी नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है सब उसी की गलती है। उसी ने पहले फैमिली को ऐसे ट्रीट किया था, अब फैमिली उसको ऐसे ट्रीट कर रही है। इसलिए रूब्रिक है वीपिंग कैनॉट वीप सैड दो, मतलब दुखी होता है पर रो नहीं पाता, किसके पास रोएगा और क्या मुंह लेके वो रोएगा। नक्श में एक बहुत जाना माना रूब्रिक है जो उसके लाइफ के हर फेज में आता है, इस फेज में भी है और अलग अलग कंटेक्स्ट में आता है। वो रूब्रिक है इम्पेशंस कोराइजा ड्यूरिंग। हमने जब नक्श का पहला पार्ट देखा था, परफेक्शन का स्टेज, उसका परफेक्शन का फेज, उसमें भी ये रूब्रिक आता है। उसमें वो परफेक्शन पाने की जो एम्बिशन है उसमें इतना खो जाता है, उसके लिए इतना कंसर्न होता है कि वो उसके लिए अपना हेल्थ बहुत मेंटेन करता है। उसका हेल्थ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेल्थ में थोड़ी भी ऊंच नीच वो सहन नहीं करता या नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसी हेल्थ के जोर पर अगर वो अच्छा रहेगा तो अच्छे से काम पर ध्यान दे पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा, परफेक्शन अटेंड कर पाएगा। इसलिए वो हेल्थ को बहुत इम्पॉर्टेंट देता है। इसलिए दिया गया है इम्पेशंस कोराइजा ड्यूरिंग। कोराइजा वैसे देखे तो बहुत छोटी चीज़ है, छींके आना, बट उसमें भी नक्श इम्पेशेंट हो जाता है, तो इसका ये मतलब निकलता है। मटेरियलिस्ट फेज में भी जब वो पीक पे होता है, नशे में होता है, तब वो काम के प्रति कोई ऊंच नीच सहन नहीं कर पाता। इतना सा भी काम में देरी या काम में गड़बड़ी वो सहन नहीं कर पाता। ये उसका मटेरियलिस्ट फेज में इम्पेशंस कोराइजा ड्यूरिंग है। और आखिरी फेज में जब शाम हो जाती है, जिंदगी की शाम हो जाती है, या फिर ऑनर वुंड हो जाता है, उसको पता चलता है कि सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है, जब बेड सोल्ड हो जाता है, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस इतना ख़त्म हो जाता है कि वो कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में चला जाता है। और उसमें एक रूब्रिक है ड्रीम्स कॉन्फिडेंट ऑफ, कैसे वो कॉन्फिडेंट था और अब वो क्या हो गया है। इसलिए इस फेज में हर छोटी चीज़ उसको बॉदर करने लगती है। ये उसका लास्ट फेज में, इस फेज में इम्पेशंस कोराइजा ड्यूरिंग हो जाता है। इसके लिए और एक रूब्रिक है एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट एनीमिया इन। मतलब क्या? एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होना, खून की कमी होना। खून क्या होता है? मेरा खून मेरा बच्चा। नक्श के लिए मेरा खून मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मेरा बिजनेस। और
ये फेज में उसके हाथ से दोनों चीज़ें निकल रही है, बच्चे फैमिली भी निकल रही है और बिजनेस भी निकल रहा है, तो वो एनीमिक हो जाता है। और जब एनीमिक होता है तो उसको एंजाइटी हर चीज़, हर छोटी चीज़ के बारे में होती है, इसलिए ट्रिफल्स दिया गया है, एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट एनीमिया इन। तो एनीमिया हम लोग दो कंटेक्स्ट में ले सकते हैं, एनीमिया इन रिलेशन टू फैमिली, एनीमिया इन रिलेशन टू बिजनेस। तो अल्कोहलिज्म वेकअप एट नाइट टू ड्रिंक वाला हमारा नक्स इतना डाउन हो जाता है कि आज का काम कल और कल का काम परसों पे डालने लगता है। पहले उसका ये मोटो होता था कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, और अब ऐसा करने लगता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं कर पाऊंगा, तो आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, परसों का करना है कि नहीं करना है वो देखेंगे। इसके लिए रूब्रिक है पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, इंडोलेंस, aversion to work. You can imagine the condition of Nux, who was so confident, so ardent, so pertinacious, so ambitious, and this person postponing everything to next day. इतनी उसकी हालत खराब हो जाती है। एंड ऑन द अदर हैंड उसको डर भी लगता है कि काम नहीं किया तो क्या होगा। उसको डर होता है कि मेरी हालत खराब हो जाएगी। इसके लिए रूब्रिक है फियर पॉवर्टी ऑफ। कहा वो फेज था जब दिन भर काम चलता था, रात में पार्टियां, वाइन, वुमन, वेल्थ, ये फेज उसका चल रहा था। घर पे भले ही वो खर्च पे रिस्ट्रिक्शन लगा दे, लेकिन उसने काम और बिजनेस, वाइन, वुमेन, वेल्थ पे खर्च करने के लिए कभी उसने आगे पीछे नहीं देखा था। दिल खोल पे वो बिजनेस पे खर्च करता था, क्लाइंट्स पे खर्च करता था। इसके लिए रूब्रिक है एवराइज जनरोसिटी टुवर्ड्स स्ट्रेंजर्स, मतलब स्ट्रेंजर्स के लिए खर्च कर सकता था, करता था या करता है। एवराइज एज रिगार्ड टू हिज फैमिली, फैमिली को बोलेगा नहीं बेटा अभी बिजनेस नहीं चल रहा है, तू बाइक नेक्स्ट ईयर ले ले, नहीं बेटी अभी बिजनेस अच्छा नहीं है, तू एडमिशन का बाद में देखना। वाइफ को भी ऐसे ही बोलेगा। लेकिन क्लाइंट्स के लिए रात में 5 स्टार पार्टी, वाइन, वेल्थ, वुमन, ये सब उसका चलता है। एवराइज स्क्वांडरिंग ऑन वन सेल्फ, बट कंजूस है लेकिन खुद पे खर्च जरूर करेगा। और अब उस पे ये नौबत आ गई है कि उसको ये सोचना पड़ता है कि खर्च करूं या नहीं करूं। इतना डर उसके दिमाग में बैठ गया है। इसके लिए रूब्रिक है फियर पॉवर्टी ऑफ स्पेंडिंग इन केस ही शॉर्ट ऑफ मनी इन फ्यूचर। फियर ऑफ मतलब खर्च करूं या नहीं, ये सोचने की नौबत उस पर आ गई। अभी अगर मैं खर्चा करता रहा और आगे जाके पैसा ही नहीं बचा तो ये उस पर नौबत आ जाती है, ये उसका स्टेटस हो जाता है। इस फेज में वो आ जाता है। ये नक्स का सबसे बड़ा फियर है। डॉक्टर संजय सहगल ने ये पूरा फेज बहुत अच्छी तरीके से अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि ये फेज जो होता है नक्स का, इसमें उसको घुटन होती है। इसके लिए रूब्रिक है एंजाइटी डिस्निया इन, और एक रूब्रिक है एंजाइटी फ्लैचुलेंस फ्रॉम। फ्लैचुलेंस मतलब क्या? पेट में हवा होना। कहा वो प्रेग्नेंट था एक टाइम पे, जहां हाथ लगाता था सोना निकलता था, जहां हाथ डालता था सोना आता था, और अब क्या निकल रहा है? बस गैस। पहले जो भी करता था बेटर करता था, परफेक्ट करता था, अब जो भी करता है वो गड़बड़ हो जाता है, कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इसके लिए रूब्रिक है डिल्यूजन सक्सीड दैट ही कैनॉट, डज एवरीथिंग रॉन्ग। जो भी करता है गलत हो जाता है, जो भी करता है मिट्टी बन जाता है। ये फेज उसका आ गया है। इस फेज में अगर नक्स आपके पास आ गया तो वो आपको सल्फर के जैसा भी लग सकता है।
क्योंकि सल्फर अगर थिनिंग की स्टेज में आपके पास आ गया तो वो भी ये बोलता है कि डॉक्टर पहले तो 10 आदमियों का काम एक साथ करता था, बड़ी बड़ी बोरी मैं अपने पीठ पे उठा लेता था, पूरी टीम का काम मैं एक साथ कर सकता था, और अब मेरे से इतना भी नहीं होता। और ये नक्स जो है, नक्स भी आके आपके पास आके ऐसे ही बोलेगा, अपना ही महिमा मंडन करेगा, अपने अचीवमेंट्स बताएगा। इसके लिए रूब्रिक है बोस्टर। दूसरा रूब्रिक उसके लिए है लोकेसिटी हेल्थ अबाउट। हेल्थ के बारे में दो मीनिंग इसके निकलते हैं। एक तो अपना उसका हेल्थ उसके लिए वेल्थ होता है, हेल्थ इज़ वेल्थ फॉर नक्स। तो वो क्या क्या करता है अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए, कितना वो कॉशियस है, कितना वो केयरफुल है हेल्थ के लिए, तो वो सब आपको बताएगा। मैं ये करता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, एरोबिक्स करता हूँ, रनिंग करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, टाइमली खाता हूँ, बाहर ये वो सब बताएगा। ये एक कंटेक्स्ट हो गया, ये एक मीनिंग उसका हो गया। दूसरा लोकेसिटी हेल्थ अबाउट में वो ये बता सकता है कि मेरा कितना अच्छा चल रहा था, मैं जहाँ हाथ डालता था सोना निकलता था, जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया वो सक्सेस होना ही है, ऐसा मेरा हेल्थ था। जब उसकी चलती थी, जब वो प्रेग्नेंट था, हैप्पी फेस था उसकी लाइफ का, वो आपको बताएगा जब इस स्टेट में आपके पास आएगा। इसलिए वो सल्फ़र की तरह भी आपको लगेगा। लेकिन सल्फ़र का प्रॉब्लम ये होता है कि सल्फ़र को बातें करना बहुत पसंद है, स्पेशली उन लोगों के साथ जो लोग उसकी बातें समझ सकते हैं, उसकी फील्ड से है, और उसकी अचीवमेंट्स बताना उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि सल्फ़र भावनाओं में बह जाता है और ऐसी कुछ बातें बोल देता है जो फिर उसको बाद में रियलाइज़ करनी पड़ती है। लेकिन सल्फ़र तो सल्फ़र है, गिरे तो भी टांग ऊपर, हार नहीं मानता। सल्फ़र का आर्ग्यूमेंट में हराना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सल्फ़र चार्लेटन रूब्रिक में भी है। लोकेसिटी हेल्थ अबाउट में कैनाबिस इंडिका भी है, क्योंकि उसमें एक रूब्रिक है डिलीजन लोकोमोटिव ही इज़। लोकोमोटिव क्या करता है, या तो पैसेंजर ट्रेन है तो 20-25 डब्बों को वो खींचता है, अगर ये गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है, तो वो 50-50-100 डब्बे खींच लेता है, इतने उसका कैपेसिटी रहता है। तो कैनाबिस इंडिका के पेशेंट को भी ऐसा लगता है कि डिलीजन ग्रेट पर्सन ही इज़, डिलीजन क्राइस्ट ही इज़, डिलीजन लोकोमोटिव ही इज़, ऐसा उसका पर्सनैलिटी होता है। इसलिए डिलीजन ग्रेट पर्सन में सल्फ़र भी है, कैनाबिस भी है, लेकिन वो रूब्रिक में आपको नक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि नक्स किसी ऐसे डिलीजन में नहीं रहता कि वो ग्रेट है, उसको रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसने वो सब अचीव किया हुआ होता है, वो उतना एम्बिशियस होता है और वो सारी चीज़ें वो अचीव करता है। एम्बिशियस, अचीव थिंग्स, डिज़ायर टू में है और वो कर भी लेता है। इसलिए डिलीजन ग्रेट पर्सन में वो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे परफेक्शनिस्ट, कैसानोवा, पार्टी एनिमल, नक्स इतना ख़त्म बन जाता है, इतना ख़त्म हो जाता है, डरपोक बन जाता है, इतना डरपोक बन जाता है कि उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। मगर डरपोक भी इतना बन जाता है कि सुसाइड से भी डरने लगता है, इतना भी हिम्मत उसमें बाकी नहीं रहता। इसके लिए रूब्रिक है सुसाइडल डिस्पोजिशन, टॉक्स ऑलवेज ऑफ सुसाइड बट कैनॉट कमिट। मतलब सुसाइड के बारे में बात करेगा लेकिन सुसाइड कमिट नहीं करेगा, उसमें उतनी हिम्मत नहीं बच जाती। सेकंड रूब्रिक उसमें है फियर सुसाइड ऑफ, इतना डरपोक बन जाता है कि सुसाइड करने के थॉट से भी उसको डर लगता है। नेक्स्ट रूब्रिक उसमें है सुसाइडल डिस्पोजिशन बट करेज लैक्स, सुसाइड करने की सोचता तो है, उतनी हिम्मत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि
आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रेमेडी के साथ। अगर आपको किसी और रेमेडी के बारे में जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों। एंड आई वुड लाइक टू pay my gratitude to Dr. Milind Rao sir. I would like to thank Dr. Mahesh Chandra sir, Dr. Gopal Ubrande sir, and Dr. Sanjay Sehgal sir. Thank you very much.